The combined equation of two lines passing through P, Q and parallel / perpendicular to the coordinate axis. दोनों में से कोई भी वर्ड आने दो, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, x माइनस पी इंटू वाई माइनस क्यू इक्वल टू 0। सो पहला क्वेश्चन, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू -2, 5, तो ये p है, ये q है, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो x माइनस पी वाई माइनस क्यू इक्वल टू 0, पुट p एंड q, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस ये y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स वाई माइनस x इंटू माइनस 5x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। आंसर डी। सेम टाइप पी वाई क्यू 2019 में आया, यहाँ पे पासिंग थ्रू 1, 1 है, तो ये p ये q। सो x माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आंसर डी। यहाँ पे इस बार वर्ड यूज किया परपेंडिकुलर, बट फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, x माइनस 2 p is 2 y minus 3 q is 3 equal to 0, xy minus 3x minus 2y plus 6 equal to 0। Option A। The joint equation of line passing through 3, 2 and parallel to the lines। अब actually parallel to the lines is now same as parallel to the coordinate axis। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी मीनिंग सेम है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हो। सो पहला लाइन क्या दे रखा है वो लोग ने, x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 ऐसा होता है। अब इस x इक्वल टू 2 से एक लाइन पैरेलल है, लेट्स से ये, ओके, लाइन 1। तो अगर वो x इक्वल टू 2 से पैरेलल है, इसका मतलब y एक्सिस से पैरेलल हुआ ना। सो ये पहला प्रूफ है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है। सेम तरीके से दूसरा लाइन जो दे रखा है वो है y इक्वल टू 3, इसको भी पैरेलल एक और लाइन जा रहा है, तो इससे पैरेलल लेट्स से ये लाइन 2। तो अगेन अगर y इक्वल टू 3 से पैरेलल है, इसका मतलब x एक्सिस से पैरेलल हुआ। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 से पैरेलल इज सेम एज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो दैट्स व्हाई सेम फॉर्मूला, x माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इंटू वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 होना चाहिए था, ठीक है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपको बाय ऐड करना है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एक्स वाई इक्वल टू 0। इसका वाइसा वर्सा भी मे भी आ सकता है। एक्स वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो ऑप्शन में हो सकता है दैट इट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे देंगे, और फिर इसके बदले क्या दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको बस समझना है अच्छे से। सो y इक्वल टू लाइन, y इक्वल टू 1 एक लाइन है, इससे 5 यूनिट्स ऊपर नीचे जाना है। तो 5 यूनिट्स ऊपर जाओगे, ये 1 है, 5 यूनिट्स ऊपर जाओगे तो 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5। तो y इक्वल टू 6 एक लाइन हुआ, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब 5 यूनिट्स नीचे जाओ, तो 1 के बाद 0, -1 -2 -3 एंड -4। तो दिस इज अनदर लाइन, 5 यूनिट्स नीचे आ गया।
तो y इज इक्वल टू -4 या फिर y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बस इन दोनों को कंबाइन कर दो यानी कि मल्टीप्लाई। y माइनस 6 y प्लस 4 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। So y square minus 2y minus 24 equal to 0. So answer is B. Same type. इस बार लाइन y equal to 2 है and distance कितना 3 units, perpendicular distance of 3 units। तो 1 0 -1 3 units आ गए नीचे, ड्रॉ द लाइन। ये हो जाएगा y equal to -1 या फिर y plus 1 equal to 0। 3 units up, 3 4 and 5। सो y इज इक्वल टू 5 या फिर y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 5 y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी। दैट्स इट।